फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत मैंने की योगा के साथ में, योगा एंड एक्सरसाइज। और मेरा 4.5 साल का बेटा इसमें मेरा साथ भी दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी कभी बच्चे योग के दौरान खेलने भी लग जाते हैं, लेकिन यही खास बात है। योग के दौरान हम दोनों को साथ में समय बिताने का बहुत मौका मिलता है और एक मज़ेदार अनुभव भी बन जाता है। आप अगर सोच रहे हैं कि बच्चे के साथ योग करना मुश्किल हो सकता है, तो आप देख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरह से हम दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ आसन मज़ेदार रहते हैं और कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बट मैंने मोस्टली ऐसे आसन चूज़ किए हैं जो वो भी आसानी से कर सके। देखिए, योगा योगा से सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन भी शांति पाता है। और जब आपका बच्चा इसमें शामिल होता है तो एक न्यू ही एनर्जी महसूस होती है। मैं अपना योगा का अभ्यास, योगा एक्सरसाइज बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, और क्योंकि मेरा छोटा बेटा इसमें मेरा साथ दे रहा है, ये एक तरह से हम दोनों का क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है। आप लोग भी कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ में इस तरह से एक्सरसाइज किया कीजिए, योगा किया कीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा और बच्चों की इम्यूनिटी पावर भी इससे इम्प्रूव होती है। मेरा बेटा कभी-कभी बीच-बीच में कभी खिड़की खोलने लग रहा है, कभी एक्सरसाइज कर रहा है, तो कभी कुछ अपना ही अलग करने में लगा है। बट इट्स ओके, कभी-कभी ये सब चलता है, बट एट लीस्ट वो भी इस जर्नी का एक पार्ट है। मेरी एक्सरसाइज में वो भी मुझे कंपनी दे रहा है, सो आई एम हैप्पी फॉर दिस। इस तरह डेली योगा करने से बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, और मेरा वैसे टारगेट है कि मैं एटलीस्ट 10 केजी वेट लूज़ करूं अपना। और थोड़ा मेरी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया था। मेरे थोड़ा सा लीवर में भी थोड़ा अप डाउन, मतलब SGOT SGPT करके होता है कुछ, तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है। और साथ ही स्किन इश्यूज़ भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इन सबको बढ़ने ना दूँ, इसके लिए ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, बट अपनी तरफ से एक्सरसाइज करके और डाइट को बैलेंस करके ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि सब ठीक से मेरा मैनेज हो जाए और मेरा जो भी प्रॉब्लम्स हैं जल्दी से जल्दी बिल्कुल रिकवर कर लूँ इनसे। और वेट बहुत मैनेज करना पड़ेगा, थायराइड प्रॉब्लम भी है, तो वेट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए किस तरह से मानस इधर उधर कूद रहे हैं। रनिंग जॉगिंग करना था और ये बॉक्सिंग वाली एक्सरसाइज हम लोग की स्टार्ट हो गई। कोई नहीं, मज़ा आ रही थी। आजकल मानस की स्कूल की वैकेशंस स्टार्ट हो गई हैं, तो ये मेरे साथ ही घर पे इस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जैसे नाश्ता कर लिया या कुछ नट्स वट्स खा लिए, उसके बाद से हमारा योगा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। जब कंटिन्यूटी रहती है, लखनऊ में ही है, तो पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज़ बाहर होते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, मैं बाहर गई थी तो तब वहाँ पे मैनेज नहीं हो पा रही थी चीज़ें, बट ये सब लगा रहता है। मगर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने रूटीन जो आपने डिसाइड किया है कि मैं ऐसा डेली करना है मुझे, तो उसके साथ में आप एकदम उसको फॉलो कीजिए। डेली आप करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। मैं भी इसी होप के साथ में डेली एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने टारगेट डिसाइड किया है और मुझे पता है मैं ये कंप्लीट कर लूँगी। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो कि मैं कर रही हूँ, बट डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कई बार स्किप हो जाती है एक्सरसाइज, तो कोशिश रहती है कि शाम में कर लूँ या थोड़ी देरी 10-15 मिनट ही करूँ, बट करूँ। योगा एक्सरसाइज करने के बाद में हल्का फुल्का हम लोग आफ्टर 1 आवर नाश्ता करेंगे, तब तक फ्रेश अप हो जाएंगे, नहा धो करके अपना रेडी होकर फिर नाश्ता करना है। नाश्ते के बाद आज का मेरा प्रोग्राम है कि मैं मानस को लेकर के
थोड़ा आउटिंग करने की सोच रही हूँ। मुझे कुछ काम भी है तो काम से ही बाहर जाना है, उसके बाद का कुछ फ़िक्स नहीं है। लेकिन मानस का मन है, ये कई दिनों से कह रही है मामा पार्क चलना है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ फ़िक्स नहीं है। छोटे बेबी के बर्थ के बाद मेरा वेट लूज़ हुआ नहीं है। ऐसे नॉर्मली थोड़ा बहुत तो वेट लॉस होना चाहिए था, बट हो सकता है खान पान का इतना ज़्यादा मैंने उस समय पे ध्यान नहीं दिया। और अक्सर फ़ास्ट फूड तो कम ही खाती हूँ, बट घर में शादी का माहौल होने की वजह से मेरे कई बार यही ऑयली चीज़ें खानी पड़ रही थी, तो हो जाता है भाई। मुझसे भी हुआ, फालतू चीज़ें खा ली, ज़्यादा ही खा ली, एक्सेस में लग रहा है। तभी मेरा हार्मोनल डिसबैलेंस और लीवर में थोड़ा दिक्कतें, और थायराइड का तो इशू पहले भी था, बट रिसेंटली मैंने टेस्ट कराया तो थायराइड तो ठीक आया है, बट लीवर का और कोलेस्ट्रॉल ये दिक्कत कर रहे हैं। ये मुझे मैनेज करने हैं। एक्सरसाइज से सब कुछ पॉसिबल है, होगा। अब देखिए मानस ये एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये फ़िश बना रहे हैं, इनसे पूछा तो कह रहे थे फ़िश बनी है। छोटा बाबू अपना अलग ही एंजॉय कर रहे हैं। इनकी मसाज हो चुकी है, दूध पी चुके हैं, अब ये अपना आराम से लेट के एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं और मानस रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। Where we are going? We are going to meet Holy Bank. Holy Bank. घूमने जाते हैं आज होली। हम लोग घूमने करने जा रहे हैं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। मानस ई रिक्शा बुक करके जा रहे हैं। बाहर से नारियल पानी है, हम लोग पार्क पहुंच चुके हैं, नारियल पानी पिया, भेलपूरी बनवाई और वही लेकर के हम अंदर पहुंच चुके हैं। मैं पार्क का पूरा व्लॉग अलग से बना करके डालूँगी, उसमें आप पूरा पार्क का व्लॉग देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मानस ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। पार्क की ग्रीनरी एक तो बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है पार्क में, ग्रीनरी में। मानस को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैंने सोचा है कि अक्सर हम लोग पार्क विज़िट ही किया करेंगे, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ मॉल। वापसी के टाइम पे फाइनली मैं मॉल पहुंच ही गई, रास्ते में ही था, तो मैंने सोचा छोटे बाबू के लिए थोड़ा कपड़े देख लेती हूँ, बट उसके लिए तो नहीं मिला। मानस के लिए मैंने ज़रूर एक दो चीज़ें ख़रीदी और अपने लिए लिया, और साथ ही मानस के लिए एक बुक भी मैंने यहाँ से ली है। मानस न्यू चीज़ें उठा के ला रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने सर्फ ख़रीदा था, उसके बाद भी जिद कर रहे थे कि मम्मा ये लेके चलो। ये रात में होली मिलने के लिए आए थे दद्दा भाभी लोग, ये उनकी बेटियां हैं श्रुति गिनी। सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपस में। रवि और मानस साइकिलिंग कर रहे हैं। रवि बहुत ही जल्द गांव जाने वाले हैं। ये श्रुति गिनी, हम लोग छत पे कपड़े लेने के लिए आए और ये दोनों डांस करना स्टार्ट हो गई। सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रही थी। एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो और भी अच्छा लग रहा था। श्रुति गिनी भले ही देखने में बड़ी लग रही हूँ, मगर इनकी एज ज़्यादा नहीं है, ये मुश्किल से 12-13 साल की बच्चियाँ हैं। इनको देख करके बचपन याद आ रहा है। सपनों में खोते थे बचपन में, हर पल था रंगीन हंसी के संग। आसमान था नीला, धरती हरी, हर मोड़ पे नई खुशियाँ मिलती थी। नन्हे कदमों से दुनिया सजी, हर खेल में हंसी की धुन बजती थी। वो पल थे सबसे प्यारे, बचपन में छुपे थे अनगिनत सितारे। ओके बाय, अब सोने का टाइम हो गया है। टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय ब्लॉग।